हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मास्टर सरस्वती क्लासेस कोपा। मैं सुशील कुमार। आज मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम क्या है, टेंस। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं टेंस को एक नए अंदाज में। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो समझिए कि टेंस होता क्या है, यानी व्हाट इज टेंस। तो देखिए फ्रेंड्स, जो टेंस होता है क्या, जब कोई भी वर्क हो, कोई भी वर्क हो रहा है तो वह काम कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है, वह टेंस ही बताता है। वह काम लगातार चल रहा है कि नहीं हुआ, कि हुआ, कि इंडिफिनिट फॉर्म में हो रहा है, सब क्या बताता है, टेंस ही तो बतलाता है। समझ में आया? फिर से, जब कोई भी काम हो रहा हो, कोई भी काम, तो वह काम कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है, तो उसी कंडीशन को कौन बताता है, टेंस। यह काम लगातार चल रहा है यानी कंटिन्यू। तो समझ में आ रहा है ना, इसी को क्या कहते हैं, टेंस। समझ में आया? अब देखिए फ्रेंड्स, टेंस को कितने भाग में बांटते हैं हम लोग, तीन में। कौन कौन? तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, यानी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो सबसे पहले समझिए कि प्रेजेंट होता क्या है। तो देखिए, जो काम अभी चल रहा हो, अभी चल रहा है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, पढ़ाने वाला काम मेरा अभी प्रेजेंट में चल रहा है ना, अभी चल रहा है, तो अभी जो चल रहा है इसी को कहते हैं प्रेजेंट। मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। अब देखिए पास्ट, मैं कल पढ़ा रहा था, मैं कल पढ़ा रहा था, यानी पढ़ाने वाला काम कल जो चल रहा था तो वो तो बीत गया ना। तो जो बीत जाए, जो बीत जाए उसी को कहते हैं पास्ट। और जो चल रहा है प्रेजेंट, और जो आने वाला है उसको कहते हैं फ्यूचर। समझ में आया? प्रेजेंट क्या होता है, पास्ट क्या होता है और फ्यूचर क्या होता है। समझ में आया फ्रेंड्स? तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अब आगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोग तो पढ़े ही होंगे कि टेंस को कितने भाग में बांटते हैं, तीन। अब तीन में जो ये प्रेजेंट आया, पास्ट आया, फ्यूचर आया, इसको हम लोग कितने भाग में बांटेंगे, चार चार। ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम तो किताबी भाषा नहीं पढ़ाएंगे। ध्यान दीजिएगा कि जैसे बुक में आप लोग पढ़ते थे कि क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। समझ में आ रहा है ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आज हम समझाएंगे कि इंडेफिनिट होता क्या है, फिर पढ़ाएंगे कंटिन्यूअस होता क्या है, फिर बताएंगे हम कि परफेक्ट होता क्या है, फिर बताएंगे कि परफेक्ट कंटिन्यूअस होता क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले आपको समझना होगा क्या है, इंडेफिनिट। सबसे पहले इंडेफिनिट समझना है, फिर क्या, कंटिन्यूअस। उसके बाद आपको देखना है क्या, परफेक्ट। फिर क्या देखना है, परफेक्ट। और फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, कॉपी और पेज लेकर बैठिए, ठीक है, क्योंकि जो भी हम बताएंगे उसको आप कॉपी में नोट करते रहिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पहला वर्ड आया इंडेफिनिट, ठीक है। तो सबसे पहले समझिए इंडेफिनिट होता क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, जब कोई भी वर्क हो, कोई भी काम हो, और पता ही नहीं चले कि क्यों हो रहा है, कब हो रहा है, या कैसे हो रहा है, तो उसको आप किस में रखेंगे, उस सेंटेंस को आपको रखना होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं, सिर्फ इंडेफिनिट। अगर प्रेजेंट में हो रहा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट में हो रहा है तो पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर में हो रहा है तो फ्यूचर इंडेफिनिट। जैसे में हम बोलेंगे कि वह खुश है, वह खुश है, तो आप बताइए क्यों खुश। इस सेंटेंस से क्या पता चल रहा है आपको, बताइए पहले, कि वह खुश है। तो बताइए इस सेंटेंस से आपको क्या पता चल रहा है, कि वह क्यों खुश है, कब खुश है, कैसे खुश है, कुछ पता चल रहा है? नहीं। यानी उसका जो खुश होने वाला, आपको पता होना चाहिए कि हम पढ़ा चुके हैं कि वर्ब मात्र तीन होते हैं। कौन कौन? एक होना, एक रखना, एक करना। समझ में आ रहा है ना? वर्ब मात्र तीन होते हैं, कौन कौन? रखना, होना और करना। पिछले वीडियो में देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी वर्ब है, यहाँ पे इस सेंटेंस में भी वर्ब है। क्या, कौन सा वर्ब है? होने वाला, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट समझते हैं क्या, कि सिर्फ करना ही क्या होता है, वर्ब होता है, इसके अलावा कोई वर्ब ही नहीं होता है। तो आपको पता होना चाहिए, रखना भी वर्ब ही है, होना भी वर्ब ही है, और करना भी वर्ब ही है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, इस सेंटेंस में होने का बोध हो रहा है, तो इसमें होना वर्ब हो रहा है। समझ में आ रहा है ना? तो वह खुश है,
तो आप बताइए क्यों खुश है, कब खुश है, कैसे खुश है, कुछ पता चला इस सेंटेंस से? नहीं। जब पता ही नहीं चले तो उस सेंटेंस में याद रखिएगा, उस सेंटेंस को आपको इंडेफिनिट में रखना है। अगर यह प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट में रहता तो पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर में रहता तो फ्यूचर इंडेफिनिट। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट को कहा जाता है कि वह खाती है, सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए स्टूडेंट तो रटे हुए हैं कि जिस हिंदी सेंटेंस के लास्ट में क्या होता है, तेहे या इत्यादि है, उसको क्या कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट। लेकिन वही क्वेश्चन जब पूछा जाता है कि वह खुश है किस टेंस का है, तो बच्चे बोलते हैं कि सर ये तो टेंस में आता ही नहीं है। आप ही लोग बताइए, क्या कोई ऐसा वर्ब है या कोई ऐसा सेंटेंस है जो टेंस से बाहर हो, जो तीनों, जैसे हम लोग पढ़े हैं ना, अभी अभी बताए हम कि प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों में से बाहर चला जाए? यानी कोई भी सेंटेंस आप बोलिएगा या तो वो प्रेजेंट का ही होगा, या तो पास्ट का होगा, या वह फ्यूचर का होगा। यानी आपको ध्यान देना होगा कि कोई भी सेंटेंस है वह तीनों में से किसी ना किसी टेंस में जरूर जाएगा। ठीक है, यानी वह खुश है तो यह भी तो किसी टेंस में जा रहा है। यानी ये तो पता चल रहा है कि सर ये तो प्रेजेंट में है। क्यों? क्योंकि लास्ट में है लिखा हुआ है, लेकिन प्रेजेंट में किस टेंस में है ये समझना जरूरी है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे खुश, वह खुश है, लेकिन पता नहीं चला है क्यों है, कब है, कैसे है, तो ये तो पता ही नहीं है, इंडेफिनिट है, अनिश्चित है। जब कोई भी सेंटेंस में कोई भी वर्ब हो, जब किसी सेंटेंस में कोई भी वर्ब होता है, तो अगर वह वर्ब अनिश्चित है, इंडेफिनिट है, तो उसको प्रेजेंट, उसको क्या रखेंगे? इंडेफिनिट टेंस में रखेंगे, ये नहीं कि प्रेजेंट। मेरे कहने का मतलब है कि उसको इंडेफिनिट में रखना है। हाँ, देख लीजिएगा कि प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, अगर था थी रहता या पास्ट का कुछ रहता तो उसको पास्ट इंडेफिनिट में रखते हैं, अगर फ्यूचर में रहता तो फ्यूचर इंडेफिनिट में रखते हैं। समझ में आया फ्रेंड्स कि इंडेफिनिट होता क्या है? अब तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब देखिए फ्रेंड्स कंटिन्यूअस। तो फ्रेंड्स कंटिन्यूअस में देखिए, जब कोई भी वर्क लगातार हो, कोई भी वर्क लगातार हो, उसको प्रेजेंट में नहीं, पास्ट में नहीं, फ्यूचर में नहीं, मेरे कहने का मतलब उसको सिर्फ कंटिन्यूअस में रखेंगे। जब वह प्रेजेंट में होगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट में होगा तो पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर में होगा तो फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैं पढ़ा रहा हूं तो पढ़ाने वाला काम मेरा क्या हो रहा है? लगातार चल रहा है। तो यह क्या हो गया? अभी ना हम पढ़ा रहे हैं, प्रेजेंट में ना पढ़ा रहे हैं, तो प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अगर रहता कि मैं पढ़ा रहा था तो पास्ट में होता तो पास्ट कंटिन्यूअस, अगर फ्यूचर में चला जाता तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में हम रखते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ इतना? अब देखिए फ्रेंड्स, आता है परफेक्ट। तो परफेक्ट में आपको याद रखना होगा कि परफेक्ट का मतलब, सबसे पहले कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परफेक्ट, मतलब परफेक्ट का मीनिंग क्या होता है। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा कि परफेक्ट का मतलब होता है पूरा, कंप्लीट, संपूर्ण जिसे बोलते हैं। समझ में आ रहा है ना? मेरे कहने का मतलब है कि जब कोई वर्ब, आप लोग यहाँ पे सिर्फ वर्ब के बारे में पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है ना? आप पढ़ रहे हैं किसके बारे में? सिर्फ वर्ब के बारे में। यानी कोई भी वर्ब, कोई भी क्या काम हो रहा है तो वह किस कंडीशन में हो रहा है, समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो परफेक्ट में कोई भी काम होगा तो वह कंप्लीट हो चुका रहेगा। अगर प्रेजेंट में हो गया है, कंप्लीट हो चुका है, तो वह क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट। अगर वह पास्ट में हो चुका है तो पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर में हो चुका रहेगा तो फ्यूचर परफेक्ट। जैसे मैं स्टूडियो में आ चुका हूं तो मेरा स्टूडियो में आने वाला काम क्या हो गया है? कंप्लीट हो चुका है। यानी यह क्या हो जाएगा? अभी ना हुआ है, प्रेजेंट में हुआ है ना, और आने वाला काम कंप्लीट हो भी चुका है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जाएगा। अगर रहता पास्ट में, मैं खा चुका था, मैंने खाया था, तो यानी जो खाने वाला काम था मेरा पास्ट में हुआ था और कंप्लीट में कर चुका था, यानी पास्ट में हुआ और कंप्लीट हो चुका था, तो पास्ट परफेक्ट टेंस। अगर यही फ्यूचर में रहता तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस। समझ में आया फ्रेंड्स कि प्रेजेंट, यहाँ पे प्रेजेंट नहीं, आपको प्रेजेंट जोड़ना ही नहीं है, पास्ट नहीं जोड़ना है। अभी सिर्फ समझना है कि इंडेफिनिट क्या होता है, कंटीन्यूअस क्या होता है, परफेक्ट क्या होता है। जब समझ में आ जाएगा तो आप देख लीजिएगा कि प्रेजेंट क्या है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट क्या है तो पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर क्या है तो फ्यूचर इंडेफिनिट। अब देखिए फ्रेंड्स, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो सबसे पहले फ्रेंड्स समझना होगा कि परफेक्ट कंटिन्यूअस का मीनिंग क्या होगा। तो अभी अभी हम समझाए हैं कि परफेक्ट का मीनिंग क्या होता है। परफेक्ट का मतलब क्या? कंप्लीट, यानी कोई भी काम होगा वह कंप्लीट हो चुका रहेगा। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज जोड़ा गया है, क्या? कंटिन्यूअस। मेरे यहाँ पे समझना होगा कि इसमें कुछ काम हो चुका रहेगा और कुछ चल रहा होगा, तभी ये क्या होगा? परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। जैसे देखिए, मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूं, यानी मेरे पढ़ाने वाला काम 1 घंटा से चल रहा है, यानी कुछ हो चुका है। मैंने आप लोगों को
कुछ टॉपिक्स पढ़ा दिए हैं और कुछ हम क्या कर रहे हैं, अभी पढ़ा रहे हैं। यानी पढ़ाने वाला काम कुछ कंप्लीट हो चुका है और कुछ चल भी रहा है। और क्या यहाँ पे क्या लिखा हुआ कि कंप्लीट यानी परफेक्ट, और कुछ चल रहा हो यानी सेंटेंस में, उस सेंटेंस में कुछ चल रहा हो काम और कुछ कंप्लीट हो चुका हो, तो उस सेंटेंस को किस में रखेंगे, परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अगर प्रेजेंट में वह काम चल रहा है, कुछ कंप्लीट हो भी चुका है, तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में रखेंगे। पास्ट में हुआ रहता तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में रखते हैं, अगर फ्यूचर में हुआ रहेगा तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में रखेंगे। जैसे में क्वेश्चन था कि वे लोग 10 दिनों से खेल रहे थे, सिंपल क्वेश्चन। तो वे लोग जब 10 दिनों से खेल रहे थे तो उन लोगों का खेलने वाला काम, यानी जो वे लोग वर्क कर रहे थे खेलने वाला, तो वो तो 10 दिनों से चल रहा था, यानी कुछ वे लोग खेल चुके थे और खेल भी रहे थे, यानी कुछ खेलने वाला काम कंप्लीट हो भी चुका था और कुछ चल भी रहा था, तो पास्ट में ना था, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। कंसेप्ट क्लियर हुआ फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स अभी आप लोग समझे क्या कि टेंस होता क्या है, टेंस को कितने भागों में बांटा गया है, फिर जो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में हम लोग बांटे हैं, तो फिर प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर को फिर 4 भागों में बांटा जाएगा। यानी इन सबके पहले क्या करना होगा, आपको प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर लगा देना है। जैसे में हम बताए थे अभी भी टेंस को 3 भागों में, कौन कौन, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस फ्यूचर टेंस। और प्रेजेंट को कितने भागों में, 4 भागों में, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर दूसरा क्या बचा था, पास्ट टेंस। तो पास्ट को फिर पास्ट इंडेफिनिट, फिर पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर हम लोग फ्यूचर को बांटेंगे कितने भागों में, 4 भागों में। तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्रेंड्स समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।